अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पैदल चलने के बारे में। दोस्तों, पैदल चलने वाले अफराद ज़्यादा चाको चौबंद रहते हैं। इंसान जवानी में मुतहर्रिक रहे तो बुढ़ापे में भी चाको चौबंद और सेहतमंद रहता है। दोस्तों, एक नई तहकीक से पता चला है कि जो लोग ज़्यादा पैदल चलते हैं वो इन लोगों की निस्बत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी पाते हैं जो कम पैदल चलते हैं। कम अज़ कम 2.5 घंटे पैदल चलना चाहिए। हफ्ते में 2.5 घंटे से ज़्यादा पैदल चलकर या मुख्तलिफ वर्षों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर मज़ीद फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। एक अहम सवाल यहाँ ये भी उठता है कि कितना पैदल चलना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इस जवाब के लिए पॉल विलियम्स ने 1998 से लेकर 2001 तक 35 से 55 बरस की उम्र के 42,000 अफराद के डाटा का जायजा लिया। इन तमाम अफराद ने पैदल चलने को अपने रोजमर्रा मामूल का हिस्सा बनाया हुआ था। पैदल चलने वाले इन अफराद ने अपनी रोजमर्रा जिंदगी, सेहत और खुराक की आदतों के बारे में सवालात के जवाब दिए। इन सवालात के जवाबात की रोशनी में 23% अफराद ने रोजाना पैदल चलने की रूटीन को नहीं अपनाया, जबकि 16% ने हफ्ते में 2.5 घंटे पैदल चलने की रूटीन को अपनाया। काया अफराद ने इससे भी ज्यादा जिस्मानी वर्जिश की। तहकीक के मुताबिक 9.5 सालों में तहकीक में हिस्सा लेने वाले 2448 लोग हलाक हुए, जो कि इन कुल का 6% बनता है। तहकीक में शामिल इन अफराद ने जिन्होंने हफ्ते में 2.5 घंटे तक पैदल चलने के रूटीन को अपनाया, मौत की शरह 30% कम थी। जिन लोगों ने ज्यादा पैदल चलने की रूटीन अपनाई, इनमें फालिज, दियाबितीज और दिल की बीमारियों के इम्कान कई गुना कम हो गए। माहिरीन कहते हैं कि पैदल चलने के बहुत से फवायद हैं। इंसान रोजाना पैदल चलने की आदत अपना कर सेहत के बहुत से मसाइल को दुरुस्त कर सकता है। माहिरीन कहते हैं कि पैदल चलने वाले न सिर्फ ज्यादा सेहतमंद रहते हैं बल्कि ज्यादा चुस्त भी रहते हैं। ऐसे बूढ़े हजरात जो अपने रोजाना मामूल में कई घंटे पैदल चलते हैं, इनमें फालिज के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं, जबकि उनके ऐसे साथी जिन्होंने पैदल चलने को अपने मामूल का हिस्सा नहीं बनाया, उनमें फालिज के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। माहिरीन के मुताबिक बहुत से तहकीक करने वालों ने इस बात का भी जायज़ा लिया कि फालिज और पैदल चलने की रफ्तार और फासले के दरमियान क्या रब्ता है। इंग्लिस्तान की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से ताल्लुक़ रखने वाले बारबरा दोस्तों, फालिज एक ख़तरनाक मर्ज है और मौत और इंसान के माजूर हो जाने का एक बड़ा सबब है। लिहाजा इस बात की ज़रूरत है ऐसे तरीके ढूंढे जाएं जिनसे फालिज को दूर किया जाए, ख़ास तौर पर इन बड़ी उम्र के अफराद के लिए जिनका फालिज में मुब्तला होने का इम्कान है। दोस्तों, आपको एक और हैरत अंगेज़ बात यहाँ बताता चलूँ कि जो मर्द रोज़ाना 3 घंटे या इससे ज़्यादा देर तक पैदल चलते हैं, इनमें फालिज में मुब्तला होने का रिस्क इन लोगों के निस्बतन 2/3 कम था जो बहुत कम पैदल चलते हैं। माहिरीन का कहना है अगर इंसान जवानी में मुतहर्रिक रहे तो बुढ़ापे में भी चाको चौबंद और सेहतमंद रहता है। इसलिए हमें जवानी में ही वर्जिश को अपनाना चाहिए और पैदल चलना चाहिए, और सेहतमंद इंसान पर ज़्यादा बीमारियां हमलावर भी नहीं होती। स्टॉकहोम में 60 बरस से ज़्यादा उम्र के तकरीबन 3900 मर्दों और औरतों पर की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक ये नतीजा अखज़ किया गया कि जवानी में मुतहर्रिक रहने वाले लोग बुढ़ापे में भी चाको चौबंद रहे। तहकीक में ये भी बताया गया कि सेहत के लिए जितना अच्छा मुतहर्रिक रहना, चलना फिरना ज़रूरी है, इतना ही बैठे रहना सेहत के लिए नुकसानदेह है। तहकीक की सरबराही करने वाली खातून का कहना है कि ये बात तो हमें 60 बरस से मालूम है कि वर्जिश करना या पैदल चलना और दौड़ना हमारे दिल के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन एलन ये भी कहती हैं कि माजी में की जाने वाली तहकीकों में सिर्फ वर्जिश करने की ही बात की जाती थी और इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता था कि रोज़मर्रा अमूर में दीगर सरगर्मियों से भी दिल को मजबूत और तवाना रखा जा सकता है। दोस्तों, तहकीक के मुताबिक अगर इंसान रोज़ाना वर्जिश करे भी तो बाकी के पूरे दिन का इंहिसार इस बात पर होता है कि आया वो पूरा दिन कुर्सी पर बैठा रहा या फिर किसी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा रहा जिसमें इंसानी जिस्म को कुछ करने का मौका मिले, जैसे कि बागबानी, गाड़ी की सफाई सुथराई, मछली का शिकार वगैरह वगैरह। इसलिए ऐसे अफराद जो सारा दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जो कोई सरकारी मुलाजमत करते हैं या फिर वो दफ्तर के काम में मसरूफ रहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो पैदल चलने को, वर्जिश को रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं।
وہ افراد جو روزانہ کی بنیاد پر زیادہ پیدل چلتے ہیں اور اس بات کے قطع نظر کہ وہ ورزش کرتے ہیں یا نہیں، ان کا وزن نارمل تھا اور ان کا کولیسٹرول لیول بھی ٹھیک تھا۔ تحقیق کا حصہ بننے والے افراد کی روزمرہ زندگی کا جائزہ 12.5 سال تک لیا گیا۔ اس دوران تقریباً 500 افراد کو زندگی میں پہلی مرتبہ دل کا دورہ یا فالج کا حملہ ہوا۔ ان میں سے 400 افراد ایسی کسی بیماری کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے ورزش نہیں کی، ان میں دل کی بیماریوں کے زیادہ امکانات پائے گئے۔ ماہرین کے مطابق جب انسان بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے مسلز سکڑتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور انسانی جسم بہت سے افعال درست طور پر انجام نہیں دے پاتا۔ اس میں خون سے گلوکوز جذب کرنا وغیرہ شامل ہے۔ ماہرین کے مطابق انسانی جسم اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ متحرک رہے اور بڑی عمر میں صحت کا دار و مدار بہت حد تک ان عوامل میں ہے کہ انسان اپنی جوانی میں کتنا سرگرم اور متحرک ہے۔ ان تمام باتوں سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے کی عادت کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم دل کے امراض اور فالج جیسی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ہمیں خود بھی اس عادت کو اپنانا چاہیے۔ دوستو، ورزش کرنے سے اور پیدل چلنے کی عادت کو اپنا کر ہی ہم بیماریوں کے امکانات کو کم کر سکتے ہیں۔ ہماری اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت، اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے تاکہ ہماری نیو ویڈیوز آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔